जय गुरु जी संगत जी। जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो गुरु जी ने सेवा बख्शी है, इस लायक समझा है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। और जैसे जैसे गुरु जी की आज्ञा होती है हम वैसे वैसे हमें चलना चाहिए। और ये सब कुछ गुरु जी की गाइडलाइन में ही होता है। तो गुरु जी की आज्ञा है तो मैं आज यहाँ बैठ के सत्संग कर रही हूँ। और मैं क्या हूँ, वो गुरु जी करवा रहे हैं। और अगर उनकी आज्ञा है तो आप सुन पा रहे हैं। तो सब तरफ गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं। और जिनको भी आवाज़ आ रही है प्लीज़ एक बार येस टाइप कर दीजिए। आई थिंक कमेंट शो नहीं हो रहे हैं और थोड़ी देर के बाद शो हो जाएंगे। तो ओके, कोई बात नहीं। तो हम गुरु जी की आज्ञा मानकर और सत्संग अपना शुरू करते हैं। हर दिन गुरु जी महाराज के साथ सत्संग ही है, डेली एक सत्संग है। और जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं या गुरु जी महाराज हमें अपने साथ जोड़ते हैं, उस दिन से ही हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। यूँ कह लीजिए कि पहले ही ये सब कुछ हमें जो छोटे छोटे साइंस हैं, सिंबल्स हैं, वो दिखना शुरू हो जाते हैं और हमारी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है ब्यूटीफुली, लाइक एक टर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें नहीं पता होता कि कहाँ जा रहे हैं। जैसे एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, नहीं पता कहाँ गिरे, क्या हो क्या नहीं हो। तो दो लाइनें, वो जो पतंग का जो फ्रेज़ आया है तो उसमें दो लाइनें तो बनती हैं। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, सतगुरु तेरा दवारा है। सानू इको तेरा आसरा नाले तेरा सहारा है, सतगुरु तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग। सारी संगत हम सब गुरु जी के हाथ के जैसे एक पतंग है, डोर है कि गुरु जी ने डोर पकड़ी हुई है और गुरु जी ही डायरेक्ट करेंगे, गुरु जी ही गाइड करेंगे कि वो जो पतंग है वो किस ओर जाएगी। ठीक है, क्योंकि रास्ता गुरु जी को पता है, मंजिल गुरु जी को पता है, सब कुछ गुरु जी को पता है कि किस तरफ हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो सिर्फ बस ऐसे बह रहे हैं, हमें नहीं पता। जब तक गुरु जी के साथ हम कनेक्ट नहीं होते हमें पता नहीं होता। हम सिर्फ बस लाइफ काट रहे होते हैं, इधर उधर भटक रहे होते हैं। जैसे एक पतंग कट जाती है तो वो भटक रही होती है, ये थोड़ी ना पता होता है कि वो कहाँ जाके गिर जाए। लेकिन जब गुरु जी महाराज ऐसे डोर को पकड़ लेते हैं तब उस दिन से हमारी जो लाइफ होती है वो एक्चुअली में गुरु जी पकड़ लेते हैं, पकड़ में आ जाती है कि बस अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है डोंट वरी। अब देखिए, हवा के झोंके तो चलते रहेंगे, ठीक है, और ये सब कुछ तो हमें सब कुछ, क्योंकि लाइफ है तो उतार और चढ़ाव ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन एक कहते हैं ना, एक मन में, एक बैक ऑफ द माइंड में ये एक है कि यस गुरुजी ने संभाला हुआ है। तो ये उसी दिन से शुरू हो जाता है, एक्चुअली प्रोसेस उसी दिन से शुरू हो जाता है जब गुरुजी महाराज हमें अपने आप से खुद से जोड़ लेते हैं। और टाइमिंग भी वो गुरुजी की होती है और एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय गुरुजी ओनली, क्योंकि गुरुजी की गाइडलाइन में है। स्क्रिप्ट राइटर और सब कुछ, इवन स्टोरी टेलर, ये सब कुछ गुरुजी, सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं। डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ गुरुजी। तो
हम ब्लेस्ड हैं, हम बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि गुरुजी हमारी इतनी इतनी बात को सुनते हैं। तो मैं एक आज छोटा सा बड़ा प्यारा सा, बहुत प्यारा सा एक सत्संग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। शुक्राना गुरुजी महाराज का। अभी कुछ दिनों के पहले की बात है कि हम लोग वैसे ज़्यादातर सत्संग अभी तक अटेंड नहीं किए हैं, क्योंकि शायद हम आसपास इतने ज़्यादा संगत को जानते नहीं थे। लेकिन जैसे गुरुजी की आज्ञा होती है, ठीक है, तो गुरुजी जो सेवा जिसको बख्शें, ठीक है, और जिस तरीके से गुरुजी गाइड करें। तो एक दिन मेरी डॉटर है और उसकी एक फ्रेंड है स्कूल में, और वो गुरुजी को ही फॉलो करते हैं। तो अचानक से उसकी मदर का कॉल आया कि संडे को, मतलब 2 दिन पहले कॉल आया कि संडे को आप लोग सत्संग अटेंड करने आना। तो हमने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। तो संडे को हम लोग तैयार होके बहुत खुशी से, जैसे गुरुजी की आज्ञा है, तो हम उनके वहाँ सत्संग अटेंड करने गए। और जब हम सत्संग अटेंड कर रहे बैठे हुए थे वहाँ पे, बहुत अच्छा था, मतलब पहले वेलकम हुआ गुरुजी का, फिर हम लोग वहाँ बैठे और मतलब अच्छा सब कुछ। तो जब मतलब बहुत ज़्यादा संगत नहीं थी, नॉर्मल संगत थी। तो हम आगे, मतलब आगे आगे ही बैठे हुए थे, गुरुजी महाराज का स्वरूप था और हम पास में ही बैठे हुए थे। और फिर क्या हुआ जी कि अचानक से जैसे ना कि ऐसी आंखें बंद करके हो, मैं गुरुजी के पहले स्वरूप को देख रही थी और फिर मैं चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी। और मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने जैसे बोला कि आज मैं तेरे नाल चलांगा। तो मुझे लगा कि ये मैं खुद सोच रही हूँ, ये मेरे मन का ना वहम है, या मैं मतलब ऐसे ही, मतलब हम लोग बनाते हैं ना माइंड में अपनी बातें। तो मुझे लगा कि गुरुजी ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, सॉरी, गुरुजी ऐसे नहीं बोलते हैं, मतलब मैं ऐसे सोच रही हूँ। तो गुरुजी, फिर मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि आज मैं तेरे नाल चलांगा। तो मैंने बहुत अंदर ही मन में ना ऐसे शुक्राना किया कि गुरुजी हम इस लायक हैं। तो ऐसे ही सोचा, ठीक है, फिर सब कुछ हो गया, लंगर प्रसाद भी हो गया, और जो भी था सत्संग वगैरह सब जो सुनते हैं और जो अपना शेयर करते हैं वो भी सब कुछ हो गया, सब बैठे हुए थे। और उसके बाद जब हम लंगर कर रहे थे, तो मीनवाइल लंगर प्रसाद जब चल रहा था, तो वहाँ पे एक आंटी थे जो सारा कुछ हैंडल कर रहे थे। और उन्होंने आके सबको गुरुजी का एक्चुअल में जो स्वरूप होता है छोटा वाला, ठीक है, जिसके पीछे चरण स्वरूप भी बने होते हैं और आगे स्वरूप था, और सबके अलग अलग थे। और उन्होंने गुरुजी के जो स्वरूप थे वो सबको दिए, मम्मी को दिया, मुझको दिया, मेरी डॉटर को अलग दिया, एक घर पे ले जाने के लिए उन्होंने दिया, मतलब फादर के लिए मेरे, और मतलब जिसको भी देना उन्होंने, तो उन्होंने एक वो दिया, शायद मम्मी ने मांगा था उनसे। सबको अलग अलग स्वरूप मिले। और फिर हम लोग, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और फिर वहाँ से हम लोग घर आए, और जब मैं घर आई, जब मंदिर में स्वरूप को रखा, क्योंकि बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि मेरे स्वरूप तू अपने कोल रखा कर, और मेरे पास गुरुजी का कोई छोटा वाला स्वरूप नहीं था। और लेकिन अब ये तो ब्लेसिंग है, ये तो तभी आएगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी, ये ब्लेसिंग तो तब आएगी जब गुरुजी चाहेंगे। तो क्या हुआ जी कि मतलब मैं बहुत खुश हुई कि शुक्राना गुरुजी का, जो वो छोटा वाला स्वरूप आया, क्योंकि बड़ा स्वरूप है लेकिन छोटे वाले स्वरूप, जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपने नाल रखा कर, तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया। और हम लोग आए, मम्मी ने छोटा वाला स्वरूप एक मंदिर में रखा, एक अपने रूम में रखा, क्योंकि मम्मी के रूम में कोई स्वरूप नहीं था। एक मेरे ब्रदर को बोला कि ये तुम रखो, एक मैंने अपने रूम में रखा। मेरी डॉटर को भी मिला वो वाला छोटा स्वरूप, तो वो भी अपने रूम में ना, अपने साइड पे वहाँ पे जाके उसको बड़ी खुश हुई, क्योंकि उसके पास भी कोई स्वरूप नहीं था। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि गुरुजी आज तो बहुत ब्लेस्ड। और फिर जब मैं गुरुजी के पास जाके बैठी, और ऐसे लगा कि गुरुजी कह रहे, देखिया मैं आ गया ना, मैं तेनों आज किया सी ना कि मैं तेरे नाल आवांगा। तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, येस गुरुजी, आप बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने उस टाइम बोला था कि हम लोग कितना, मतलब हम लोग विश्वास नहीं करते ना कि अगर गुरुजी कुछ कह रहे हैं तो वो एक्चुअली में कुछ कह रहे हैं। तो हमें हमेशा गुरुजी महाराज के जो वर्ड्स हैं, जब हम कनेक्ट करते हैं अपने गुरुजी से, तो गुरुजी एक्चुअली में हमसे बात करते हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा वहम है, या हम बिलीव नहीं करते हैं, या हम टेलीपैथी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या गुरुजी यही कहते हैं कि जो दिल की पहली आवाज़ होती है, जब आप अपने महाराज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो पहली आवाज़ होती है दैट इज़
कि वो गुरुजी कुछ फरमा रहे हैं, और एक्चुअली में गुरुजी महाराज ने ये कहा कि आज मैं तेरे साथ चलूँगा। और फिर जब शाम को जब हम आ गए घर, और फिर ऐसे लगा कि गुरुजी बोल रहे देख क्या मैं तेनू किया सी ना कि आज मैं तेरे नाल चलांगा, और मैं आया तेरे नाल। मैंने इतना गुरुजी महाराज को शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके एक दिन बाद ही नवरात्रे शुरू हो रहे थे। तो इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग कि गुरुजी एक ब्लेस्ड लाइक माता रानी के रूप में, जैसे भी कह लीजिए, क्योंकि मेरे लिए गुरुजी ही शिव हैं, गुरुजी ही शक्ति हैं, वही सब है, माता रानी सब वही हैं, शिव शक्ति गुरुजी महाराज ही हैं। क्योंकि लास्ट नवरात्रे में भी जब गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए थे इतने प्यारे, तो उस टाइम पे भी गुरुजी महाराज ने एक्चुअली में तिलक में माता रानी को तिलक लगाया था, और उसमें ओम बन गया था साक्षात, बिल्कुल क्लियर ओम। और वो सारे नवरात्रे फिर हमने वो मतलब वो लगा रहा था, क्योंकि इसमें इतने ब्यूटीफुल दर्शन गुरुजी महाराज ने दिए थे। और इस बारी भी वही हुआ कि नवरात्रों से एक दिन पहले ऐसे लगा कि गुरुजी महाराज ने खुद चरण डाले हैं घर में, एंड सब तैयारी जो करते हैं ना वो गुरुजी करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हम लोग सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जब नवरात्रे होते हैं, कुछ भी होता है एनी फेस्टिवल, तो हम ना वहमों में बहुत पड़ते हैं, ये करें कि नहीं, वो करें कि नहीं, ऐसा करें कि नहीं। हमारे बहुत माइंड में बड़ी बातें आती हैं कि अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुजी महाराज एक्चुअली में सब कुछ अपने तरीके से उनको मतलब सब कुछ करते हैं। दरबार भी जो भी सेटल होता है या कुछ भी होता है, वो गुरुजी महाराज, क्या प्रसाद आना है, गुरुजी महाराज ने कौन सा चोला डालना है, कैसे क्या होना है, आरती होनी है कैसे, वो सब गुरुजी करवाते हैं। एंड इट वाज लाइक ब्लेस्ड, मतलब मैं इतना हैप्पी फील कर रही थी। गुरुजी खुद कहते हैं कि वहमों से निकलो। हम लोग एक्चुअली में इन सब चीज़ों में रहते हैं कि अच्छा ये किया है कि नहीं, या ऐसा किया है कि नहीं, कपड़े धुले हैं कि नहीं। ये हम बहुत पहले, मैं बहुत इन सब वहमों में पड़ी रहती थी, कि कपड़े धुले हुए नहीं, ये नहीं है। अगर आप हमारा मन शुद्ध है, अगर हमारा मन साफ है, तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, साक्षात भगवान सामने बैठे हैं, ठीक है। तो झूठा क्या है और सच्चा क्या है, पहले तो हम ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। परमात्मा हमारे सामने बैठे हैं, मान लीजिए कि हर क्षण परमात्मा का डिसाइड किया हुआ है, हर क्षण हर पल हमें परमात्मा ने बख्शा हुआ है, ठीक है। हम टॉयलेट में हैं, हम कहीं भी हैं, परमात्मा तो परमात्मा है, वो तो एनर्जी है, वो तो लाइट है एक, वो तो कहीं भी हमारे सामने खड़े हैं। तो झूठा क्या और सच्चा क्या, कुछ नहीं। ये सिर्फ हमारे मन का, हमारे माइंड में जो होता है ना, इन सब चीज़ों को साइड में। हाँ ठीक है, कहते हैं क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये फ्रेज़ है, ये शुरू से हमें बचपन से सिखाया जाता है। गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है, गुरुजी अपने आप करवाते हैं। और मैंने ये बात भी नोटिस की कि गुरुजी ने आना था, जिस दिन गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे नाल चलूँगा, और एक्चुअली में गुरुजी महाराज आए, और उससे पहले गुरुजी ने सारी सफाइयाँ भी करवाई। मतलब कमरों में जो चीज़ें हमने सोची भी नहीं होती, बेड खुलवा के ये सफाई, वो ये क्लीन, वो क्लीन। मतलब गुरुजी कहते हैं कि तुम पहले अपना एनवायरनमेंट क्लीन करो, ठीक है। मतलब सफाई रखो, अपने किचन देखो, ये देखो, वो देखो। ये एक सेवा है, बाहर जाके करने की ज़रूरत नहीं है। घर की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। अपने बेड देखो, अपने बच्चों की अलमारियाँ देखो, कपड़े देखो, जो चीज़ें नहीं जो यूज़ करते हैं उनको डिस्कार्ड कर दो। हम रखी रखते हैं सालों सालों पुरानी, गुरुजी ने वो निकलवा के भी, जो बुक्स नहीं नीडेड है वो भी निकलवा के बाहर रखवाई कि नहीं इनको निकालो। तो मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ, गुरुजी कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये सब गुरुजी करवा रहे हैं। और फिर मुझे समझ आया कि यस, गुरुजी ने आना है ना। तो जैसे होता है ना कि गुरुजी बताते हैं कि देखो तुम लोगों को नहीं समझ आती, ठीक है। मन साफ करना है, ठीक है, तन भी हमने साफ रखना है, लेकिन एनवायरनमेंट भी, कहीं जाले लगे हैं, कुछ एनीथिंग कुछ ना कुछ रोज़ हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी ये इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं, गुरुजी बहुत खुश। अभी भी
अभी भी कई बार मैं लेज़ी हो जाती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आज ये नहीं हो रहा, लेकिन गुरुजी हिम्मत बख्शते हैं, अपने आप करवाते हैं उनको जो जो करवाना होता है जिस टाइम पे। तो ज़्यादा एंग्जाइटी भी नहीं लेनी, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना कि ऐसे नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और सब कुछ हम अगर गुरुजी महाराज पे छोड़ देंगे ना कि वो अपने आप अपने तरीके से करवाएंगे, तो वो अपने तरीके से करवाते हैं। तो ऐसे गुरुजी महाराज आए, ऐसे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए और इतने प्यारे दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने, मतलब बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील, मतलब हम सब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि गुरुजी महाराज ने एक्चुअली में, मतलब हम कई बार नहीं विश्वास कर पाते कि कैसे है क्या है। और देखिए नंबर भी मुझे दिखाई दे रहा है। गुरुजी महाराज एक्चुअली में दर्शन देते हैं कि किसी भी थ्रू चाहे 777 दिखा दें या कोई नंबर दिखा। पे डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप आपको आवाज़ आ रही है क्लियर से, बीच में कॉल आ गई थी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि गुरुजी महाराज एक्चुअली में अपने दर्शन देते हैं, चाहे वो नवरात्रे हैं। जैसे अब कल मैंने सत्संग, कल मैंने नहीं, गुरुजी की ही सेवा गुरुजी ने बख्शी थी कल 6 ऑफ एवरी मंथ। तो कल कितना बड़ा डे था, हनुमान जी के जन्मोत्सव पे गुरुजी ने शेयर करवाया। तो गुरुजी ने टाइम टू टाइम बजरंग बली के रूप में भी दर्शन दिए। नीलम आंटी जय गुरुजी, रजनी आंटी जय गुरुजी। अब मुझे फर्स्ट कमेंट शो हुआ है, तो सबको जय गुरुजी। तो गुरुजी महाराज टाइम टू टाइम हमें हर रूप में दर्शन देके हमें बजरंग बली के रूप में भी, चाहे कोई भी हो। जैसे मैं कल शेयर कर रही थी कि मुझे एक बार याद है कि बहुत मैं पहले ना संकट मोचन का पाठ सुनती होती थी। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो जब मैं ये वाले लाइनें सुनती होती थी तो मेरा ना मन बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना कई बार ओवरवेल्म होती थी। और ऐसा लगता था कि मतलब उस टाइम गुरुजी महाराज से कनेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि पता नहीं था। तो ये देखिए एक टाइमिंग होती है, लेकिन गुरुजी महाराज हमें दिखाते हैं, हमें समझाते हैं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बजरंग बली है वो शिव जी का ही रूप है, शिव जी के रुद्र अवतार है वो। और उन्होंने, शिव जी ने बजरंग बली का रूप लेके दिखाया था ये कि भक्ति इसे कहते हैं, कि जो भक्ति होती है, जो कहते हैं ना बजरंग बली से बड़े भक्त कौन है। तो बजरंग बली कैसे हर पल अपने भगवान की, अपने इष्ट की आराधना करते थे, जय श्री राम जय श्री राम। तो उन्होंने ये रूप लेके की और कितने बलशाली, कितने ज़्यादा। तो हर रूप में गुरु जी ही हैं। बजरंग बली कह लीजिए या जो भी कुछ कह लीजिए, सब 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 गुरुजी महाराज मतलब हमें दिखाते हैं टाइम टू टाइम। और उस टाइम पे भी गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दिखाया था बजरंग बली का एक ऐसे मंदिर बना हुआ था। तो क्योंकि मैं उस टाइम बहुत घबराती थी, एंग्जाइटी होती थी मुझे, या मैं एक्चुअली में पहले ऐसी थी नहीं जैसी मैं अब हूँ, जो गुरुजी महाराज ट्रांसफॉर्म करते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे को ये लगता था कि मैं फेस नहीं कर सकती लोगों को, या एंग्जाइटी रहती है, या अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट जैसे। और ऐसे लगता था कि नहीं, लाइक मतलब मैं कई बार बोलती थी भगवान से कि भगवान आपने मुझे कैसा बनाया, मेरे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है जो भी। लेकिन गुरुजी महाराज ने जब मतलब ब्लेस किया, जब गुरुजी महाराज से कनेक्टेड हुए, तो गुरुजी महाराज ने सबसे पहले सेल्फ लव, कहते हैं कि सेल्फ लव का क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हैं। इसका ये मतलब है दैट आप जैसे हैं पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें, कि हम जैसे भी हैं पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ हम ऐसे हैं। फिर आप अपने गुरु का होना पहली बात तो लाइफ में, क्योंकि वो एक लाइन आपने सुनी है ना, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लें दे, है ना। तो गुरुजी महाराज हमारे रब हैं, हमारे शिव हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, ठीक है। तो जब हमारे भोलेनाथ जी जब गुरु का रूप धारण करके जब मेरी लाइफ में आए, तो तब मुझे एहसास हुआ, मुझे एक्चुअली पहले से फील होना शुरू हो रहा था कि नहीं कुछ मिसिंग है, कि मुझे कौन गाइड करेगा, मुझे कौन गाइड करेगा। और तब गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए और तब मुझे रियलाइज़ कराया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक्चुअली में फिर अभी तो हम उस लेवल पे तो पहुँच ही नहीं सकते हैं ना, कि
मतलब एक्चुअली में भक्ति किसे कहते हैं, वो सेल्फलेस होती है। वो इसका मतलब ये होता है कि आप टोटली अपने भगवान को सरेंडर कर रहे हो, अपने इष्ट को आप कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हो, आंखें बंद करके सिर्फ उनका नाम जप रहे हैं, किसी वजह से नहीं, किसी मकसद से नहीं, सिर्फ इस मकसद से हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी सेवा में, हम उनके चरणों में जुड़ना चाहते हैं। बस ये एक्चुअली में असली भक्ति है। यही असली चीज़ है कि हम गुरुजी से सिर्फ गुरुजी को मांगे, चीज़ों के लिए नहीं। और हर इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जब जुड़ी थी गुरुजी से तो कुछ मांगने के लिए ही जुड़ी थी। कि जब मैं स्टार्टिंग में जुड़ी थी तो मैं भी क्योंकि उस टाइम कुछ पता ही नहीं था कि मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, लेकिन मैं मांगने के लिए ही जुड़ी थी गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा कर दीजिए। और उस टाइम तो बिल्कुल कुछ ही नहीं पता था। ऐसा हमेशा हमारी एक जो कनेक्शन है वो मांगने से शुरू होता है। और गुरुजी महाराज हमें इतना अपना बना लेते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि वो हमें एक्चुअल में इंसान बनाते हैं। हम रियलाइज़ करते हैं कि हम गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं, ये गुरुजी की लीला है, ये गुरुजी की माया है। वो हमसे कनेक्ट करते हैं, हमें इस लायक बनाते हैं गुरुजी महाराज। पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम तो इस लायक होते ही नहीं हैं। इतना प्यार लुटाते हैं, सेल्फलेस इतना प्यार लुटाते हैं कि कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम सोचते हैं। और कितने कष्ट सहते हैं। जब भी हम पुरानी वीडियोस में कभी देखती हूँ तो गुरुजी महाराज, मैं देखती हूँ कि गुरुजी महाराज सबको बस हाथ जोड़ के और हमेशा मतलब ब्लेस करते रहते थे और कितना कष्ट उठाते थे कि जो पुरानी संगत है कई बार वो शेयर करते हैं कि गुरुजी जब बाद में कई बार उनको कितना माइग्रेशन, कितना सिर दर्द होता था, कितनी उनको प्रॉब्लम होती थी। कई बार वो कहते थे कि उनको वॉमिटिंग्स भी आती थी। ये सब किस लिए, ये सब किस लिए? सिर्फ प्यार, कि वो संगत को इतना इतना प्यार लुटाते हैं, सेल्फलेस। तो हम भगवान के जैसा प्यार तो हम भगवान को कर ही नहीं सकते क्योंकि हम उस लेवल पे तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं, इतना कह सकते हैं बस कि गुरुजी आप जैसे चाहो, बस आप हमें वैसे रखो और अपने चरणों में रखो। बस ये हमें मांगना चाहिए। और गुरुजी तो इतने ज़्यादा कहते दानी हैं, वो तो बिना मांगे भी हमारी झोलियाँ भर देते हैं। बहुत कुछ जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं होता, जो हमारी छोटी सी सोच से बहुत परे होता है। हम छोटी छोटी चीज़ें सोचते हैं लेकिन गुरुजी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे लिए प्लान करके बैठे होते हैं, है ना। इट्स लाइक अ सरप्राइज। तो फिर तो हम क्या ही मांगे गुरुजी महाराज से। बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी कहते हैं कि कुछ करो नहीं, कुछ मांगो नहीं, या कुछ अपनी लाइफ को एंजॉय मत करो या आगे मत। डू एवरीथिंग व्हाट यू लाइक, डू एवरीथिंग, या जैसा आपको पहनना पसंद है, जैसा खाना पसंद है। लेकिन जैसे कल भी हम सत्संग शेयर कर रहे थे कि ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कनेक्टेड रहना अपने गुरुजी महाराज के साथ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना, अपनी गुरुजी की आज्ञा में रहना। एक्चुअली में मैं ये कहूँगी कि अपने भगवान की, अपने इष्ट की आज्ञा में रहना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बजरंगबली, मतलब बजरंगबली के रूप में हमें सिखाया कि कैसे वो हमेशा अपने भगवान की आज्ञा में रहते थे। बजरंगबली कितने बलशाली, कितने योद्धा, और लोग हर पल बजरंगबली का नाम लेते हैं, सारी नेगेटिविटी से हम कहते हैं ना दूर करते हैं। और को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, मतलब हम हर पल पूजा करते हैं। और जो बजरंगबली वो हमेशा अपने प्रभु की आज्ञा में रहते थे और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहते थे। तो हमें बस यही करना चाहिए कि बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, एक्चुअली में मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा दिमाग जब हम लगाते हैं ना तो चीज़ें ख़राब होती हैं। और गुरुजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम फालतू में, क्योंकि आदत होती है, हम लोग पहले पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिविटी की तरफ भागते हैं। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए, ज़्यादा ना सोचते हुए, क्योंकि बस वहीं स्टॉप कर देना है कि ये बस यहाँ से हमारा दिमाग एंड होता है, वहाँ बस गुरुजी की जो ब्लेसिंग है, वो कृपा है, वो स्टार्ट होती है। और दैट इज़ द एक्चुअल थिंग कि जब हम सोच के, ऐसा कई बार मेरे साथ होता है कि जब मैं सोच के उधेड़ बुन करके जब मैं थक जाती हूँ, मैं जो गुरुजी के चरणों में आके बैठ जाती हूँ, दैट्स इट।
कि गुरुजी मैं अब और नहीं सोच सकती, ना ही मैं सोचना चाहती हूँ, और हमें सरेंडर कर देना चाहिए, हमें सॉरी बोल देना चाहिए जब हमसे कोई गलती हुई है, नहीं भी हुई है, कुछ भी है, क्योंकि हमें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। तो बस वो हमें गुरुजी के आगे छोड़ देना चाहिए कि बस आप संभालिए, जो करना है आपने करना है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो हर पल हमारा इतना ध्यान रखते हैं, और हर पल हमारे साथ मतलब हमारी सोच से भी पहले गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है हमारे लिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो हर पल हमारे साथ बस हमारे साथ रहते हैं, लाइक डिवाइन और ब्यूटीफुल, लाइक ऑलवेज ऐसा लगता है कि ब्यूटीफुल एनर्जी हमें सराउंड कर रही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा, और मैं आज्ञा लेती हूँ संगत जी से, गुरुजी महाराज से, और नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी महाराज बुलाएंगे तो हाजिर हो जाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, और सारी संगत को भी, प्यारी प्यारी संगत को भी, आपको भी जय गुरुजी। अल्पना आंटी जय गुरुजी, शिवानी आंटी जय गुरुजी, और नीलम आंटी जय गुरुजी, और मुक्ता आंटी जय गुरुजी। सबका बहुत बहुत शुक्राना, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड, सो थैंक यू सो मच। लगता है कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, तो शुक्राना गुरुजी का। लक्ष्मी आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी, जय गुरुजी।